हेलो गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा मेला पर और मैं हूं नमन कुमार। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे संख्या पद्धति का वीडियो भाग 2। इसमें हम जानेंगे दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती है। किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती है, अनगिनत परिमेय संख्याएं होती है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम विधि को जानेंगे, किस प्रकार दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए लगभग 2-3 विधि है। मैं तीनों विधि को बताने का प्रयास करूंगा। आपको जो भी विधि अच्छा लगे आप उसको फॉलो कीजिएगा, उस विधि से सॉल्व कीजिएगा। और मैं बता देना चाहूंगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो आइए देखते हैं परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए पहला विधि क्या है उसको जानते हैं। मान लीजिए हमारे पास ए और बी दो परिमेय संख्याएं हैं। और इनके बीच हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए और बी को जोड़ करके और उसमें 2 से भाग कर देंगे। तो इन दोनों के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात हो जाएगा। यानी कि मान लेते हैं इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच पहला परिमेय संख्या ए1 है, तो हमारा ए1 होगा ए प्लस बी बटा 2। पहला परिमेय संख्या ज्ञात हो गया। फिर वही दूसरा परिमेय संख्या ज्ञात करना है ए2, तो बराबर हो जाएगा ए प्लस ए1 बटा 2। उसी तरह तीसरा परिमेय संख्या ज्ञात करना हो जाएगा ए प्लस ए2 बटा 2। उसी तरह तीसरा परिमेय संख्या ज्ञात करना हो जाएगा ए प्लस ए3 बटा, नहीं यहाँ पे चौथा ना हो जाएगा, चौथा परिमेय संख्या हो जाएगा ए प्लस ए3 बटा 2। इस प्रकार हम कई परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो अब इसके लिए एक उदाहरण से हम समझते हैं। मान लीजिए 3 और 4 के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। इसमें हमें 3 और 4 के बीच कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है ये मालूम नहीं है, इसको बाद में हम लोग देखेंगे। अभी 3 और 4 के बीच हम परिमेय संख्याओं को देखते हैं। और ऐसे तो हमें मालूम है कि 3 और 4 के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हैं। तो हम इसके बीच के परिमेय संख्या को निकालने की विधि को जानेंगे। अब कितना निकालना है यदि क्वेश्चन में दे देता है तो हम तो जन्मे करते हैं, जितना निकालना है उतना निकाल देंगे। तो सबसे पहले इस विधि को देखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए बराबर हो जाएगा 3 और बी बराबर हो जाएगा 4। तो हमारा पहला परिमेय संख्या यानी कि ए1 बराबर हो जाएगा 3 + 4 बटा 2 बराबर 7 बटा 2 हो जाएगा। पहला परिमेय संख्या ज्ञात हो गया। दूसरा परिमेय संख्या अगर ज्ञात करना है तो हमें हो जाएगा ए प्लस, ए को छोड़िए अब डायरेक्ट संख्या को लिख लेते हैं। ए2 बराबर हो जाएगा ए का मान 3 + 7 बटा 2, यानी कि ए2 अब यहाँ पे हो जाएगा सूत्र के अनुसार। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि पहला परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो ए और बी को जोड़ करके 2 से भागा कर दिया। तो ए और बी को जोड़ करके हमने 2 से भागा कर दिया, तो यहाँ पे 7 बटा 2 मिल गया, यानी कि ए1 मिल गया, पहला परिमेय संख्या मिल गया। उसके बाद ए2 निकालना है तो ए प्लस ए1 करना है, यानी कि ए1 जो हम पहला परिमेय संख्या ज्ञात किए हैं वही हमारा ए1 हो जाएगा। तो अब हो गया ए2 बराबर ए प्लस ए1 बटा 2, यानी कि ए की जगह पर 3 और ए2 की जगह पर 7 बटा 2 और बाटा हो जाएगा 2। तो अब ये बराबर हो जाएगा 6 + 7 बटा 2 गुना 2, और इस 2 से भी इस 2 में गुना हो जाता है, यानी दोनों हर को गुणा कर दिया जाता है। बराबर हो जाता है 7 × 6 13 बटा 4 हो गया, यानी दूसरी परिमेय संख्या हो गया 13 बटा 4। अगर तीसरी परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो ए3 बराबर हो जाएगा ए प्लस
A2 हो जाएगा। तो A2 का मान हो गया 13/4 और बटा हो जाएगा 2, बराबर हो गया 12 + 13/4 गुना 2। इस 2 से इसके हर में गुना हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा 25/4 गुना के 8 हो जाएगा। यानी कि इस तरह हमने 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर लिया। 3 और 4 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात कर लिया। और इसी प्रकार जितना भी परिमेय संख्या ज्ञात करना हो हम ज्ञात कर सकते हैं। इस पैटर्न को, इस प्रक्रिया को आगे उसी प्रकार बढ़ाते चलेंगे। और इसके बाद हो जाएगा a + a3/2, तो वो हो जाएगा हमारा चौथा परिमेय संख्या। तो इस प्रकार कई परिमेय संख्याएं हम ज्ञात कर सकते हैं। ये रहा हमारा पहला विधि। अब देखते हैं दूसरा विधि क्या है। हमारा दूसरा विधि कुछ इस प्रकार है। मान लेते हैं a और b 2 परिमेय संख्याएं हैं और उनके बीच n परिमेय संख्या हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम एक सूत्र का निर्माण करेंगे। a और b के बीच n परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है और यहाँ हमें मालूम है कि a b से छोटा है। तब हम क्या करेंगे, एक अन्य पद b ज्ञात करेंगे जिसका मान होगा b - a/n+1। ये हो जाएगा हमारा मान। तो अब क्या करेंगे, इसके लिए परिमेय संख्या की संख्या जो जैसे n निकालना है, 5 निकालना है, 7 निकालना है, तो वो परिमेय संख्याएं हमारी हो जाएगी। पहली परिमेय संख्या a + b, दूसरी परिमेय संख्या a + 2b, तीसरी परिमेय संख्या a + 3d। इस प्रकार बढ़ते जाएगा और nवीं परिमेय संख्या हो जाएगा a + nd। इस प्रकार भी हम दी गई परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए भी एक उदाहरण लेते हैं। ये देखते हैं यहाँ पे, मान लीजिए 4 और 5 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। दिख रहा है? चार और 5 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम 4 को मान लेंगे a बराबर हो गया 4 और b बराबर हो जाएगा 5 और n बराबर हो जाएगा हमारा 6। यही तो है। और इस सूत्र के अनुसार अब हम इसको सजाएंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 5 4 से बड़ा है। तो इसके लिए हमारा d का मान हो जाएगा, d का मान हो जाएगा 5 - 4/6 + 1 बराबर हो जाएगा 1/7। तो हमारा d का मान हो गया 1/7। अब दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या कौन सी हो जाएगी, दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या कौन कौन हो जाएगी, अब देख लेते हैं। यहाँ पे d का मान हो गया 1/7 और a का मान है 4। तो पहला परिमेय संख्या है a + d, यानी कि 4 + 1/7 पहला परिमेय संख्या हो गया। दूसरा परिमेय संख्या हो जाएगा 4 + 2 गुना 1/7, यानी कि a + 2d। तीसरा परिमेय संख्या हो जाएगा, यहां लिख देते हैं 4 + 3d, 1/2 नहीं 1/7। चौथा परिमेय संख्या हो जाएगा 4 + 4d 1/7। पांचवा परिमेय संख्या हो जाएगा 4 + 5 गुना 1/7, यानी कि 5d। छठा परिमेय संख्या हो जाएगा 4 + 6d 6 गुना 7, मतलब गुना है। ठीक है। अब इस प्रकार देख लेते हैं दी गई संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं कौन कौन सी है। यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा। अब इसको हम बगल में लिख लेते हैं। यहाँ पे पहला परिमेय संख्या है, इसका बटा का जोड़ करेंगे तो हो जाएगा 7 × 28 = 29, 29/7।
दूसरा हो जाएगा 28 × 30, 30/7, 31/7, 32/7, 33/7। इस प्रकार हमें 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात हो जाएगी। 34/7 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात हो गई। यानी कि दी हुई संख्या 4 और 5 के बीच 6 परिमेय संख्याएं हमारी है 29/7, 30/7, 31/7, 32/7, 33/7 और 34/7। मुझे लगता है कि सबसे आसान विधि यही है, और एक और विधि है उसको भी मैं बता रहा हूं। आपको जो भी विधि अच्छा लगेगा, आसान लगेगा, उस विधि से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगले विधि को। अगले विधि के लिए एक उदाहरण जो बोर्ड पे स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा, 1/2 और 2/3 के बीच 7 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि दी गई परिमेय संख्याओं की हर समान है या अलग है। यदि अलग है तो पहले उसको समान करते हैं। तो समान करने के लिए कोई भी विधि हम अपना सकते हैं। हर को समान करना है, हर को समान करने पर क्या हो जाएगा, 1/2 गुना हो जाएगा 3/3 और 2/3 गुना 2/2। यानी कि इस संख्या में 3/3 से और इस संख्या में 2/2 से गुना करेंगे तो इसका हर बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया 3 × 3/6 और दूसरी संख्या हो गया 4/6। ये हमारी संख्याएं अब प्राप्त हुई जिनका हर समान है। अब हर समान होने के बाद हमें देखना है कि कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है। जितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है उससे एक अधिक संख्या लेकर के अंश और हर में गुना कर देंगे। अब हो जाएगा हमें 7 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। इसलिए अंश और हर इसलिए दोनों के अंश और हर में 8 से गुणा करेंगे। जितना परिमेय संख्या ज्ञात करना होता है उससे एक संख्या अधिक करके उसके अंश और हर दोनों संख्याओं के अंश और हर में गुणा कर दिया जाता है। यानी कि हमें 7 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, 7 में 1 बढ़ा लेंगे तो 8 हो जाएगा और 8/8 से दोनों संख्याओं में गुना कर देंगे। यानी अंश हर दोनों में गुना कर देना है 8 से। तो हमारा संख्या प्राप्त होगा 3/6 गुना 8/8 वाली संख्या हो जाएगी। और दूसरी संख्या हो गई, इसको गुणा करके लिख लेते हैं, 8 × 3 = 24 और बटा हो गया 8 × 6 = 48। और दूसरी संख्या हो गई 4/6 गुना 8/8, दोनों में 8/8 से गुना करना है। तो बराबर हो जाएगा 8 × 32 और बटा 8 × 6 = 48। अब हमें जो दोनों नई संख्या प्राप्त हुई है 24/48 और 32/48, इनके बीच हमें 7 परिमेय संख्याएं लिखना है। तो 7 परिमेय संख्याएं कौन सी हो जाएगी देख लेते हैं। वो 7 परिमेय संख्याएं हो जाएगी 24/48 और 32/48 के बीच की जितनी भी संख्या है, जैसे दी गई परिमेय संख्या के बीच 7 परिमेय संख्या निम्न है। अब देख लेते हैं। पहला था 24/48 और आखिरी वाला था 32/48। स्पष्ट रूप से दिख रहा है। चलिए देखते हैं। अब इनके बीच की परिमेय संख्याएं हमें 7 ज्ञात करनी थी। तो 7 परिमेय संख्याएं कौन कौन है? 24 के बाद आता है 25/48, 26/48, 27/48, 28/48, 1 2 3 4, 29/48,
30/48, 7 को संख्या हो गया। 1 2 3 4 5 6, एक और ले लीजिए 31/48। तो ये हो गया हमारा दी गई परिमेय संख्या 1/2 और 2/3 के बीच के 7 परिमेय संख्याएं। अब इसको हम यदि काटते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? 1/2, और इसको काटते हैं तो क्या प्राप्त होगा? 2/3। ठीक, इस प्रकार हमें दो परिमेय संख्या जो दी गई थी 1/2 और 2/3 के बीच के 7 परिमेय संख्याएं इतना प्राप्त हो गई। इस प्रकार भी हम दी गई परिमेय किसी भी परिमेय संख्या के लिए तीनों विधि में किसी विधि का उपयोग कर सकते हैं, किसी विधि का प्रयोग कर सकते हैं, किसी विधि का आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार हम लोग किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। ये तीनों विधि बहुत ही आसान है, और आपको जो भी इसमें से जो भी विधि अच्छा लगे, जो भी आसान लगे, उस विधि से अपने प्रश्न को हल कर सकते हैं। और मुझे आशा है कि आप सबको समझ में आया होगा। और कैसा लगा आज का यह वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।